आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। चांद पर भूकंप आया, विक्रम लैंडर ने चंद्रमा के सतह पर रिकॉर्ड की हलचल। ना एनडीए ना इंडिया, मायावती की एकला चलो पॉलिटिक्स से यूपी में बीएसपी कैसे हासिल करेगी कामयाबी। सिलेंडर के दाम में फिर हुई कटौती, 157 रुपए हुआ सस्ता, अब मिलेगा सिर्फ इतने में। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा से पहले आज वसुंधरा राजे की देव दर्शन यात्रा, शक्ति प्रदर्शन या चुनावी एजेंडा। आर्टिकल 370 पर मोदी सरकार के वकील ने ऐसा क्या कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट में ही तमतमा गए कपिल सिब्बल। पहली तिमाही में देश की जीडीपी 7.8% रही, ये पिछली 4 तिमाहियों में सबसे ज्यादा। स्कूली छुट्टियां कम करके नीतीश फंसे, योगी क्यों नहीं। आतंक की आग में फिर जला पाकिस्तान, आत्मघाती हमले में 9 पाक सैनिकों की मौत से हड़कंप। क्या फिर बनेगी बॉर्डर 2, सनी देओल का आया बड़ा बयान। रिंकू सिंह ने फिर किया असंभव को संभव, सुपर ओवर में पहाड़ जैसे लक्ष्य को बना दिया बौना। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के चंद्रयान 3 मिशन के तहत चांद पर पहुंचा विक्रम लैंडर लगातार नई नई खोज कर रहा है। चंद्रमा की सतह पर नए नए प्रयोग कर रहे विक्रम लैंडर ने अब चांद पर प्राकृतिक कंपन या हलचल की गतिविधि को रिकॉर्ड कर रहा है। इसरो ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि विक्रम लैंडर पर ऐसे उपकरण लगाए गए हैं जो सतह पर होने वाली कंपन गतिविधि को रिकॉर्ड करने में सक्षम है। इन उपकरणों ने ही गुरुवार को चंद्रमा की सतह पर सिस्मक एक्टिविटी का पता लगाया है। दरअसल ये उपकरण प्रज्ञान रोवर और दूसरे पोल्डर्स में हुई गतिविधियों को रिकॉर्ड करने में कामयाब रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती के ना एनडीए ना इंडिया यानी अकेला चलो के ऐलान से इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि लोकसभा चुनाव में वह कैसे पार लगाएगी। कभी बसपा का मजबूती कर रहे वेस्ट यूपी में विपक्ष के बीच वोटों के बंटवारे से पार्टी को नुकसान उठाने का बड़ा खतरा है, क्योंकि दलित, मुस्लिम और पिछड़े के साथ के कारण वेस्ट यूपी में बीएसपी कामयाबी हासिल करती रही है। बीते 2 चुनाव में मुस्लिम बीएसपी से किनारा किए गए हैं, दलित में भी सेंध लगी है, इसलिए 2024 में अकेला चलने से बीएसपी बड़ा करिश्मा वेस्ट यूपी में कर पाएगी। इसको लेकर सियासी जानकारी भी आशंकित है। आज एक बार फिर गैस सिलेंडर के दाम में कटौती की गई है। हालांकि ये कटौती कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में की गई है। सरकारी तेल कंपनियों ने 1 सितंबर को घरेलू गैस और कॉमर्शियल यूज वाले सिलेंडर की कीमतों को अपडेट कर दिया है। इस बदलाव के कारण देश की राजधानी नई दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1522 रुपए 50 पैसे हो गई है। इससे पहले बढ़ोतरी के साथ 4 जुलाई को 1780 रुपए कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम पहुंच गए थे। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के चलते जहां बीजेपी की ओर से 2 सितंबर को परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है, इसके पीछे बीजेपी का उद्देश्य राजस्थान में बीजेपी के लिए चुनाव से पहले बड़ा माहौल तैयार करना है। वहीं इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे परिवर्तन यात्रा के एक दिन पहले 1 सितंबर को अपनी धार्मिक यात्रा निकाल रही है। माना जा रहा है कि राजे इस यात्रा से बीजेपी नेतृत्व को अपनी ताकत का एहसास कराना चाहती है। बता दें कि बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में वसुंधरा को चेहरा नहीं बनाया गया है, इसीलिए इस यात्रा को वसुंधरा राजे की नाराजगी से जोड़ कर देखा जा रहा है। राजे की यात्रा को लेकर सियासी गलियारों में उबाल आ गया है। वहीं राजनीतिक जानकार इस यात्रा का अलग अलग मतलब निकालने में लगे हुए हैं। ऐसे में बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि 2 सितंबर को साइवा माधोपुर में त्रिनेत्र गणेश जी से जो शुरू होने वाली परिवर्तन यात्रा में अब वसुंधरा राजे हिस्सा लेगी या नहीं, इसको लेकर संशय है। सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने, राज्य का दर्जा बहाल करने और विधानसभा चुनाव कराने की मांगों की याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। सुनवाई के 13वें दिन गुरुवार को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल के बीच तीखी बहस हुई। सरकार के लिए पेश हुए मेहता ने अदालत को बताया कि चुनाव किसी भी समय कराए जा सकते हैं और ये फैसला केंद्र और राज्य चुनाव आयोग के हाथ में है। हालांकि राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए समय सीमा के बारे में
मेहता ने कहा कि सरकार सटीक समय अवधि नहीं बता सकती है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की ओर से गुरुवार को देश की जीडीपी साझा किए गए आंकड़ों से पता चलता है कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही यानी अप्रैल जून तिमाही के लिए भारत का सकल घरेलू उत्पाद बढ़कर 7.8% हो गया। इससे पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 6.1% रही थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रैल जून तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 7.8% रहने का अनुमान जताया था। इससे पहले वित्त वर्ष 2023 में देश की जीडीपी ग्रोथ 7.2% रही थी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार हालांकि जुलाई में कोर सेक्टर की वृद्धि दर पिछले महीने के 8.3% की तुलना में कम रही। रक्षाबंधन के मौके पर बिहार के शिक्षकों को इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की शुभकामनाओं से ही काम चलाना पड़ा है। असल में बिहार के शिक्षा विभाग ने स्कूली शिक्षकों को मिलने वाली कई छुट्टियां इस बार रद्द कर दी है। चुनाव कराने और शराबबंदी लागू करने से लेकर जाति सर्वेक्षण तक के काम में ड्यूटी पर लगा दिए जाने वाले शिक्षकों को लगता है कि त्योहारों पर मिलने वाली छुट्टियां ही तो राहत की सांस होती है। बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश के स्कूलों में भी छुट्टियों को लेकर सुर्खियां बन रही है। यूपी की योगी सरकार ने तो छुट्टियों से जुड़ा अपना आदेश वापस ले लिया है, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्कूली छुट्टियों को लेकर राजनीतिक विरोधियों के निशाने पर आ गए हैं। शिक्षकों का विरोध तो अलग ही है। जिस आतंक की आग से पाकिस्तान भारत समेत दुनिया को जलाने चला था, अब उसी में वह खुद झुलसता नजर आ रहा है। आए दिन पाकिस्तान में आतंकियों द्वारा आत्मघाती हमले हो रहे हैं और उसके लिए भस्मासुर साबित हो रहा है। दरअसल उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान में बृहस्पतिवार को प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के एक आत्मघाती हमलावर ने एक सुरक्षा काफिले को निशाना बनाया, जिसमें 9 सैनिकों की मौत हो गई और 20 अन्य घायल हो गए। सेना ने ये जानकारी दी। गदर 2 की सफलता के बाद से ही सनी देओल की पहली की फिल्मों की सीक्वल बनाने को लेकर खबरें आ रही हैं। पिछले दिनों सुनने में आया था कि साल 1997 में रिलीज हुई उनकी फिल्म बॉर्डर की भी कहानी को बॉर्डर 2 के साथ आगे बढ़ाया जा सकता है। अब सनी ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर कहानी बढ़िया हुई तो वह बॉर्डर 2 में काम करना चाहेंगे। हाल ही में एक साक्षात्कार के दौरान सनी ने कहा कि मैंने भी सुना है कि बॉर्डर 2 बनने वाली है। वैसे हम बॉर्डर 2 को साल 2015 में भी बनाना चाह रहे थे, लेकिन तब मेरी फिल्में नहीं चल रही थी तो लोग घबराकर नहीं बनाना चाह रहे थे। अब लोग कह रहे हैं कि हमें करनी है। उस फिल्म में जो किरदार थे सब बहुत प्यारे थे। आईपीएल के बाद से ही दुनिया भर में लगातार नई T20 लीग आ रही है। भारत में भी राज्यों ने अपनी लीग शुरू कर दी है। इसी क्रम में यूपी में उत्तर प्रदेश T20 लीग की शुरुआत हुई है। टूर्नामेंट की शुरुआत 30 अगस्त से हुई है। 6 टीमों के इस टूर्नामेंट में भारतीय क्रिकेट के कई बड़े और उभरते हुए नाम हिस्सा ले रहे हैं। इसमें एक रिंकू सिंह भी हैं। आईपीएल 2023 में तबाही मचाने वाले रिंकू लीग में मेरठ मैवरिक्स के लिए खेल रहे हैं। यहाँ भी रिंकू ने वही धमाका कर दिया है। उत्तर प्रदेश T20 लीग के तीसरे मैच में मेरठ मैवरिक्स के सामने काशी रोद्रोस की चुनौती थी। ये मैच टाई रहा। इसके बाद सुपर ओवर खेला गया। काशी ने पहले बैटिंग करते हुए 16 रन बनाए। सुपर ओवर यह स्कोर काफी बड़ा होता है। मैवरिक्स के लिए रिंकू सिंह ओपनिंग करने उतरे। पहले गेंद पर वह कोई रन नहीं बना पाए। बाएं हाथ के स्पिनर शिवा सिंह के खिलाफ अब मेरठ को 5 गेंद पर 17 रनों की जरूरत थी। रिंकू ने लॉन्ग ऑफ पर छक्का मारा। अगली गेंद पर मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर भेजा। फिर लॉन्ग ऑफ पर अगला छक्का मारकर अपनी टीम को 2 गेंद रहते सुपर ओवर में जीत दिला दी।